नमस्कार। आपका स्वागत है सूरदास के पद भाग 11। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत के बड़े ही सुंदर पदों की व्याख्या हम लगातार कर रहे हैं और आज हम उसी क्रम में एक और बड़े सुंदर पद की व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि श्री कृष्ण उद्धव के साथ अपना संदेश ब्रज में भेजते हैं और ब्रज में जब उद्धव बाबा नंद और यशोदा माता से मिलने उनके घर जाते हैं तो सारे गोप ग्वाले और विशेषकर जो गोपियां हैं वो उनके घर पहुंच जाती है, रथ को खड़ा हुआ देखती है, उनकी आशंका होती है और जब उद्धव के दर्शन होते हैं तो वे बड़े प्रसन्न हो जाती हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव आए हैं तो श्री कृष्ण के प्रति जो उल्हाने हैं, जो श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके चले गए, उसका जो आक्रोश है वह वे उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं। आज का जो हमारा पद है वो बड़े सुंदर रूप में इस भाव को व्यक्त करता है। मैं आपके सामने इसका पठन करूं। पर विद्यार्थियों, सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो, वैसोई बरन बसन पुनि बैसे, तन भूषण सजी ल्याए हो, सर बसुले तम संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो, सुनहु मधुप एके मन सबको, सो तो वहाँ ले छाए हो, मधुबन की मानिनी मनोहर, तहीं जाओ जह भाए हो, अब यह कौन सयानप, अब यह कौन सयानप, ब्रज पर का कारण उठी धाए हो, सूर जहाँ लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो। बड़े सुंदर रूप में कि अब यहाँ पर तुम क्या करने आए हो। निश्चित रूप से गोपियों को बड़ा क्रोध भी है कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए और इतना समय होगा कोई संदेश भी नहीं भेजा, और अब क्योंकि उद्धव आए हैं तो अपने मन की जितनी भी पीड़ा है और जितना भी आक्रोश है श्री कृष्ण के प्रति वो उद्धव के सामने गोपियां व्यक्त कर देती है। और कहती कैसे है, देखिए उनके कहने का तरीका बड़ा सुंदर है। वो कहती है, कहो कहाँ ते आए हो उद्धव, हम जान गए कि तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, तो अब कहाँ से आए हो, इतना समय कहाँ थे। भाव है कि कहो कहाँ ते आए हो, अब तुम्हें हमारी याद आई, कहाँ से आए हो, जानती हो अनुमान मनो तुम, जादव नाथ पठाए हो। हम सब जानती है और हमारा अनुमान बिल्कुल सही है कि मानो तुम्हें जादव नाथ पठाए हो। बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है सूरदास जी ने, जादव नाथ, यादवों के नाथ, यादवों के राजा। राजा कौन है? श्री कृष्ण, उसने यहां पर तुम्हें भेजा है। जादवनाथ, उन्हें बड़ा शब्द, बड़ा जो प्रयोग किया गया है वो बड़ा कारणवश है। उनके तो कान्हा हैं, कृष्ण हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वो उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाते। वही और कान्हा और कृष्ण जब मथुरा गए तो वे कान्हा और कृष्ण नहीं रहे, अब तो वो यादवों के राजा हो गए। और जब ये राजा हो गए तो गंवार ग्वालिनों से मिलने क्यों आएंगे। देखिए व्यंग्य है उनकी भाषा में कि अब तो वो राजा हो गए। हम सब जानते हैं, को बड़ा अनुमान है कि अब तो वो जो यादवों के राजा बन गए हैं। तो अब राजा बनने के बाद उन्होंने संदेश भेजा है, अगर हमारे कान्हा होते, कृष्ण होते तो खुद चले आते, हमें छोड़ते ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बड़े व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, तुम्हें यादवों के राजा ने यहाँ पर भेजा है। वैसोई बरन बसन पुनि वैसे ही, तन भूषण सजी लाए हो। तुम्हारा वैसोई वर्ण, वर्ण मतलब रंग, तुम्हारा रंग भी वैसा ही है कृष्ण के जैसा। और बसन पुनि वैसे, बसन मतलब वस्त्र, तुमने वस्त्र भी वैसे ही धारण कर रखे हैं। तन भूषण सजी लाए, और अपने तन पर आभूषणों से साज सज्जा करके और राजा की तरह, जादवनाथ की तरह बन करके हमारे पास आए हो। सर्वस ले तब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। हमारा तो सर्वस्व भी श्री कृष्ण अपने साथ ले करके चले गए, अब तुम यहां पर क्या करने आए हो।
हमारा जो कुछ भी था वो तो सब का सब, क्योंकि गोपियों ने तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, तो वो अपना सर्वस्व ही लेकर के चले गए। अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? सुनहु मधुप एके मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो। मधुप, मधुप से है उनका तात्पर्य उद्धव से। प्रिय विद्यार्थी, एक प्रसंग ये भी आता है कि जब उद्धव गोपियों को संदेश सुनाते हैं तो वे मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए गोपियाँ, कि सीधे इतने ज्ञानी और पुरुष जो है उद्धव, साथ ही श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो उन्हें सीधे सीधे तो कैसे संबोधित करते कहें तो पास से एक भंवरा गुजरता है। भंवरा भी काला है, उद्धव भी काले हैं, श्री कृष्ण भी काले हैं, श्याम रंग के। तो वे उस भ्रमर को संबोधित करते हुए अपने मन की बात कहती है, एक पर्दे में, कि हम सीधे सीधे उद्धव से नहीं कह रही, हम तो भ्रमर से कह रही हैं और सुनाती उद्धव को है। तो यहाँ पर जो बार बार शब्द आएगा मधुप, मधुप मतलब भंवरा, वह उद्धव को कह रही हैं कि सुनहु मधुप, हे मधुप तुम सुनो, एके मन सबको, हमारा तो सबका एक ही मन है और वो मन श्री कृष्ण में विराजमान है। हम वो मन श्री कृष्ण को दे दिया है। एके मन सबको, सो तो वहां ले छाए हो, उस मन को तो लेकर के तुम मथुरा में बैठे हो और यहाँ संदेश भेजा है तुमने। हमारा मन तो श्री कृष्ण में निवास करता, हमारी आत्मा तो श्री कृष्ण में निवास करता है और उसको लेकर के तो आप मथुरा में बैठे हो। मधुबन की मानिनी मनोहर, तहई जाऊ जह भाए हो। मधुबन की जो ये मनोहर, मन को हरने वाली गोपियाँ वाली अपने मान सम्मान की पूरी रक्षा करती है। गोपियाँ कहती है हमारा भी मान सम्मान है, इसलिए जब तुम यहाँ पर नहीं आए तो तहीं जाओ, तो तुम वहीं जाओ जिसको भाए हो। तुम मथुरा नगरी को भाए हो तो तुम मथुरा ही जाकर के बसो, हमारा भी अपना मान सम्मान है। तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? तो जहाँ गए हो वहीं पर चले जाओ। अब यह कौन सयानप, सयानप मतलब चतुराई, अब ये क्या सयानापन है, ये क्या चतुराई है हमारे साथ कि ब्रज पर का कारण उठी धाए हो। अब ये कौन सा सयानापन है, दूसरी कौन सी चतुराई है कि ब्रज की ओर दौड़े चले आए हो। अब तुम्हें हमारी याद आई है, इतने अपने आप को सयाना समझते हो, ये कौन सा सयानापन है, ये कौन सी चतुराई तुमने सीखी है कि अब तुम्हें ब्रज याद आया और ब्रज की ओर दौड़े आ रहे हो। सूर जहाँ लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो। सूरदास जी वर्णन करते, गोपियाँ कहती है जो श्याम गात है, श्याम का शरीर है, बिल्कुल कृष्ण के जैसा, जानी भले करी पाए हो, भले ही तुमने ये शरीर पा लिया, लेकिन हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। और जब कृष्ण ही आना व्यर्थ है। और इस तरह से अपने मन की जो खीज है, जो आक्रोश है, वो उद्धव के सामने गोपियाँ बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत करती हैं। आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम फिर अगले पद के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए